साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन रहेगा आज की इस वीडियो में। और आज हम जब बात करेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो परीक्षा है, रीट की बात मुख्य रूप से की जाए। रीट लेवल 2 की बात यहाँ से की जा रही है। पेपर है कक्षा 6 से जो 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाना होता है। सीधी भर्ती परीक्षा की बात 2022 की जाएगी। विषय आपके संस्कृत रहेगा। एग्ज़ाम जो है आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2023 को संपन्न होता है, यानी पिछला पेपर है। पूरा देखना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी जानकारी मिले। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ ही टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ रीट, पशु परिचर, एलडीसी, इसके अलावा सीईटी के टेस्ट चलते रहते हैं, सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो और जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, बाकी अधिकतर विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप पे, जो वीडियो को देख रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो मैसेज डाल देना इस नंबर पे, ठीक है। क्योंकि मैं कई बार आपको व्हाट्सअप पर भी कंटेंट सेंड करता रहता हूँ, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ जाता है। पहला प्रश्न देखिएगा सर, किसने सेंटीमीटर यानी किसमें सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है तो वो आपको 50 सेमी वर्षा रेखा देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार से अरावली पर्वतमाला बांटती है उसी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? आपको पता होगा, शायद सुना होगा ऐसा कुछ। तो इसके अंदर देपाक मंडन करूं या देपाक करूं? सर देपाक कर दो, बिल्कुल करेक्ट रहेगा देपाक, ठीक है। यानी मंडन तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है ना उसका शिल्पी आ जाता है। चलेगा, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता, अकाल जो है ना, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता आपके पाली जिले के अंदर देखने को मिल सकती है। पाली और जैसलमेर का थोड़ा सा इसमें देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। BWHW, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर पूर्णतः BWHW। ये तो थोड़ा सा, चलो इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद राजस्थान की स्टेट केमिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार देखिएगा 2 जिले हैं जिसमें सर्वाधिक क्या है, विकास खंड है, तो वो आपके बाड़मेर और उदयपुर आ जाएंगे, ठीक है। बाड़मेर और उदयपुर करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिएगा, बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये दोस्तों आपके कल्लाजी का नाम लिया जाएगा, ठीक है, वीर कल्लाजी राठौड़। बाथी खत्री इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो कल्लाजी महाराज, ओके। चलिए अगला प्रश्न, लाला जयदयाल और मेहरबा खान कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये दोस्तों आपके डी, कोटा से, ओके, कोटा। उसके बाद देखिएगा, पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई की जब भी बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपके देवगढ़ शैली से संबंधित है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि जो रहती है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी अवधि आप देख सकते हैं जून से लेकर सितंबर माह के अंदर रहेगी। यानी अभी जो सीजन चल रहा है वो जून से सितंबर माह है। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासिया की बात करें तो वालर है, ग्रासिया का इम्पोर्टेंट है। बिल्लों का आ जाता है, गेर ये बिल्लों के हैं। उसके बाद देखिएगा, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भूभाग आकृति विभाग का हिस्सा है? कौन सी बात की जाएगी? गोडवाड़ बेसिन की। तो यहाँ से आपका करेक्ट जो आंसर है वो थार का पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? किसका नाम है भी जानकीलाल भांड का है? तो स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध आ जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत
क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो यहाँ से डी जोधपुर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा का जब भी नाम लिया जाएगा तो यहाँ से गोविंद गुरु का नाम लिया आएगा। उसके बाद देखिएगा 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था? तो दोस्तों यहाँ से आबू, देलवाड़ा और अजमेर की जब भी बात की जाएगी तो इनका जब विलय हो गया था तो पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, एकीकरण का काम पूरा हो गया था। उसके बाद अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अरावली श्रेणी की जब भी मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर इसके अंदर शेर कर देना, शेर सिरोही सर्वोच्च चोटी, क्योंकि गुरु शिखर के बाद 1540 इसकी चोटी रहती है। उसके बाद अमर सागर जो है किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले के अंदर आ जाता है। अमर सागर परियोजना है ना, पवन परियोजना, ठीक है। ये दोस्तों उदयपुर के अंदर थोड़ी जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। उसके बाद धौलीधीव राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधीव गांव की जब भी मैं बात करूं तो संत लालदास जी का नाम ले लिया जाएगा, संत लालदास जी। उसके बाद आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आहड़ के अंदर जो वराह मंदिर है उसका निर्माण अल्लठियालू राव ने करवाया था, मेवाड़ के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला रहेगा? दूसरे नंबर की जब भी बात की जाएगी तो कोटा का नाम ले लिया जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है शहरिया शहर से बाहर है, बाहर यानी 12 में है और दूसरे कोटा में है। उसके बाद तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमणियों, थमणियों, ये सब के सब आभूषण जो है दोस्तों वो गर्दन के हैं, गर्दन करेक्ट आंसर रहेगा, रटना भी इस प्रश्न को। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकार लोक नृत्य जो है दोस्तों आपके शहरिया जनजाति से संबंधित रहेगा। शिकार लोक नृत्य शहरिया शिकार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बालातल सभ्यता की जब भी मैं बात करूं तो वीएन मिश्रा का नाम लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा जयपुर फूट, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इसके जो डॉक्टर पीके सेठी का नाम यहाँ से लिया जाएगा, किसके? जयपुर फूट के जो जनक हैं। उसके बाद देखिएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? किसकी बात है? पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र। 25 नंबर का देखिएगा, यहाँ से शक्ति तो आपके बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर है, तुकराम है, कामेश्वरी है, सादे वाला जैसलमेर में है, तो बाड़मेर और सांचौर का नाम नहीं लिया जा सकता, डी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो आपके 17.5% रहेगी। उसके बाद देखिएगा कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? किसके द्वारा? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा जयपुर तो है, डुबोक है यानी, और किशनगढ़ है, लेकिन जोधपुर के अंदर नहीं है। उसके बाद देखिएगा जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, इम्पोर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताना। यानी अलग अलग शाखाएं हैं, वैसे तो वासुदेव चौहान मुख्य रूप से है, लेकिन अलग अलग शाखाओं के अलग अलग यहाँ से आ जाते हैं। तो जालोर में जो कीर्तिपाल चौहान है वो उनका नाम लिया जाएगा। बताना कानड़देव कहाँ का, रतन सिंह कहाँ का है, और हमीरदेव, ऑप्शंस के बारे में ज़रूर कमेंट में बताना। उसके बाद देखिएगा बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, बीपीआरएल का जो आपके आ जाता है ए सादे वाला करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा। शानदार प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? जसवंतथड़ा की जब भी मैं बात करूं तो जोधपुर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा 32वां,
उदयपुर की गिरवा और जाढौल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? कौन सा कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ से 32 नंबर का सी, रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो यानी खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? ए यानी अंजनी कुमार करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उसमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो 34 नंबर का बी यानी कक्षा 6 से लेकर 10 तक के नाम लिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो 35 नंबर का बी, महिला एवं बाल विकास विभाग से रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया था? तो 36 नंबर का सी करेक्ट आंसर रहेगा, जयपुर। उसके बाद देखिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो राज्य स्तर पर ये तो 15 रहेंगे भी, 15। उसके बाद मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग जो है वो कौन है? तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रहेगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? तो 39 नंबर का सी करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान में सम्मानित किया गया था। कितने लोग थे? तो 5 लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जो राजस्थान आरपीएससी यानी लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। उसके बाद सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है वो आपको दिखाना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ आपकी जिला है। इसके अंदर देखिएगा, तालाब एसाई धौलपुर के अंदर है। ठीक है, दुग्ध तलाई उदयपुर में है, बालसमंद जोधपुर में है और दियालाब ये आपके बांसवाड़ा में। 42 नंबर का अगर डी करेक्ट आंसर हो तो बिल्कुल सही है। तालाब एसाई बूंदी में नहीं है, धौलपुर में है। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जब भी बात की जाएगी तो 7 शहरी के 7 वर्ष पूरे, कितने वर्ष पूरे? 7 वर्ष पूरे। चलो, मरुविधि रत्नाकर है, मरुविधि रत्नाकर है राजस्थान स्टेट जूडोलिस अकादमी का एक न्यूज़लेटर। ठीक है, राजस्थान यानी राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। तो 45 नंबर का डी यानी जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, लोक देवता कौन से लोक देवता बुंढोल से है? बुंढोल से बात की जाएगी तो यहाँ से बी हडबूजी सांकला। उसके बाद देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा एक बार पुनः यहाँ पर सी नहीं, इसमें बी करेक्ट आंसर होगा, 46 का बी। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाएगी, केंद्रीय शुष्क बागवानी की बात की जाएगी यहाँ से। और एक चीज़ आ जाता है मक्का अनुसंधान केंद्र, यह आपका बांसवाड़ा में है। तो सी का अगर मैं तीसरा करूं, सी का तीसरा अगर देखा जाए तो आपके सी और डी में आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर देखा जाए इसमें हो जाएगा आपके जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकार नगर है, अविकार नगर टोंक में है। तो यानी ये वाला ही करेक्ट रहेगा। उसके बाद एक का फिर अगर देखा जाए तो एक का चौथा नहीं, एक का दूसरा हो जाएगा, यानी शुष्क एवं वन अनुसंधान जोधपुर में है। तो शुष्क एवं बागवानी संस्थान जो आपकी रहेगा वो बीकानेर में आ जाएगा। तो मिलान कर लेना, सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा 3 नवंबर 2022 को उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के डीजीपी
पद पर नियुक्त किए गए थे। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सी यहाँ से करेक्ट 1986 को की जाती है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML के स्टेट जेकिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी? तो ये जयपुर के अंदर की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMBK ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप लॉन्च जो है वो कब किया गया था? तो वो आपके जो किया जाता है वो आपके डी यानी 5 सितंबर 2022 को किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का 40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो 52 का सी पंकज मित्तल का नाम लिया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हमें देखने को मिले। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।